नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 विषय गणित में प्रश्नावली 9 है संख्याओं में गुणा। तो इसमें आज अपने देखेंगे कि किसी भी संख्या को 10 से और 100 से किस तरह से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि कोई भी संख्या है उसको अपने 10 से किस तरह से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 3 को 10 से गुणा करना है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जो संख्या है उसके पीछे क्या लग जाएगी, एक 0 लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा 30। जैसे देखिए 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3 और पीछे ये 0 लगी। इसी तरह से इससे कोई बड़ी संख्या ले, जैसे 2 अंकों वाली कोई संख्या ले, जैसे 25 है। 25 को 10 से गुणा करना है तो संख्या ये वैसी की वैसी और इसके पीछे क्या लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा। यानी 25 को 1 से गुणा किया तो देखिए 25 और ये 0 इसके पीछे लग गया। तो 25 को 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 250। तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको 10 से गुणा करना हो तो अपने को जैसे इस तरह से गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से लिख कर आप सीधा क्या करेंगे, जो संख्या है उसके पीछे एक 0 लग जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं इससे बड़ी संख्या लेती हूँ, कोई 3 अंकों वाली संख्या लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 432, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 432 का 32 और इसके पीछे लग जाएगा एक 0। तो संख्या क्या बन जाएगी, 432 को 10 से गुणा करने पर आ जाएगा 4320 बन जाएगा। तो इसी तरह से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको अगर 10 से गुणा करना है तो उस संख्या के पीछे बस एक 0 लगाना है। इसी तरह से अपने 100 से गुणा करके देखते हैं। तो कोई भी संख्या ली, जैसे मान लीजिए मैंने 6 को 100 से गुणा कर रहे हैं अपने, तो देखिए 6 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 6 एकम 6 और फिर ये दोनों 0 इसके पीछे लगा देंगे तो कितना बन जाएगा, 600। यानी जो संख्या है उसके पीछे क्या लग जाएगी, 2 0 लग जाएगी। जैसे 17 को 100 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 17 और इसके पीछे 2 0 तो कितना बन जाएगा, 1700। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए मैं लिखती हूँ 426 और इसको अपने 100 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, 426 जो संख्या है इसके पीछे 100 की दोनों 0 बस ऐड कर दीजिए तो उत्तर कितना आ जाएगा, 42600। तो बिल्कुल ही आसान है ये। तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 57 पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करके देखना है तो आपको ये रिक्त स्थान है वो कंप्लीट करने हैं। जैसे देखिए पहला 2 गुणा 10 बराबर कितना हो गया, 20। इसी तरह से 3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसी तरह से फिर थोड़ी सी बड़ी संख्या दे रखी है। अब इसमें देखिए 75 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, 75 का 75 और पीछे 10 वाली 0 तो कितना हो जाएगा, 750। अब देखिए इधर जो दूसरी साइड दे रखा है इसमें क्या फ़र्क है। अब इसमें संख्या पहले थी और जिससे अपने गुणा करना है, जैसे 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 बाद दिया हुआ है। अब इसमें 10 पहले दे दिया और संख्या 7 है ये बाद में दे दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उत्तर तो वही आना है, 7 एकम 7 और पीछे 0। अब जैसे देखिए संख्या क्या है, 10 गुणा 25 तो बात तो वही है, 10 और 25 का गुणा करना है तो संख्या 25 है इसके पीछे बस एक 0 लगा देंगे तो कितना बन जाएगा, 250। इसी तरह से जैसे 10 को गुणा 85 है तो 85 और इसके पीछे लग जाएगी एक 0 तो बन जाएगा 850। इसी तरह से किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने पर किस तरह से करेंगे, तो इसमें भी कुछ रिक्त स्थान है, ये आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे देखिए 50 गुणा 100, 50 को 100 से गुणा करना है तो 50 का 50 और पीछे 100 वाली दोनों 0 लगा दीजिए तो कितना उत्तर आ गया, 5000। अब इसी तरह से इसमें भी क्या है, 100 पहले दे दिया और संख्या है वो बाद में दे दी। तो 100 को जैसे 22 से गुणा करना है
तो संख्या 22 लिखी और इसके पीछे 100 वाली दोनों 0 लगाने पे, तो 100 को 22 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 2200। तो बिल्कुल सिंपल है। 10 से गुणा करेंगे तो उस संख्या के पीछे 10 में एक 0 है तो संख्या के पीछे एक 0 लग जाएगा। और जब 100 से गुणा करेंगे किसी संख्या को तो देखिए 100 में अब 2 0 है तो इस संख्या के पीछे 2 0 लग जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बुक पेज नंबर आपके 57 पर है ये। 10 और 100 से गुणा करके ये रिक्त स्थान है वो आप कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।